अस्सलाम वालेकुम। बायोमैकेनिक्स ऑफ आरपीजी में आज हम स्टार्ट लेंगे बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन से। तो बायोमैकेनिक्स इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल्स ऑन बायोलॉजिकल टिश्यू while studying the biology from functional point of view and then using these principles to design a stable prosthesis. Bio means life and mechanics और engineering में एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चाहे उस पर फोर्स लग रही है या बगैर फोर्स के वो मूव कर रहा है, उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट भी मूवमेंट हो रही है, न्यूटन के 3 लॉज हैं वो भी मूवमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये सारे प्रिंसिपल, चाहे वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, चाहे वो न्यूटन्स लॉ हो, ये सारे प्रिंसिपल्स को जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल टिश्यू पे तो वो कहलाती है बायोमैकेनिक्स। इससे हम बॉडी की मूवमेंट को स्टडी करें या फिर हम इसे यूज करें कोई भी प्रोस्थेसिस बनाने के लिए। व्हाट इज प्रोस्थेसिस? इट इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी का दांत टूट जाता है, ठीक है, तो हम वहां क्या देते हैं? डेंचर देते हैं। डेंचर क्यों दे रहे हैं? इट इज अ रिहेबिलिटेशन, कि हम वहां पे वो जो नॉर्मल नेचुरल स्ट्रक्चर था उसका एक रिप्लेसमेंट दे रहे हैं आर्टिफिशियली, वो प्रोस्थेसिस है। अगर किसी के डायबिटीज की वजह से उसके फुट को कट करना पड़ रहा है तो हम वहां पे जो आर्टिफिशियल फुट दे रहे हैं वो क्या है? प्रोस्थेसिस है। और वो प्रोस्थेसिस क्या कर रहा है? उसके नेचुरल काउंटर पार्ट के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑन बायोलॉजिकल टिश्यू while studying the biology from functional point of view and then using these principles to design a stable prosthesis. Now design process for RPD, removable partial denture. नाम से पता चल रहा है कि ये easily remove हो सकता है। आप इसे मुंह के अंदर खुद इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये विद इन अ ओरल कैविटी फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, सही। तो जब भी फोर्सेस ऑफ मैस्टिकेशन इस डेंचर पे पड़ेंगी तो वो मूव कर सकती हैं, जो उन फोर्सेस को हमने रेजिस्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो च्यूइंग हमारे जो नेचुरल टीथ हैं वो मूव नहीं करते, बस सिंपल सी कुछ फिजियोलॉजिक मूवमेंट होगी जिसमें आपका टूथ विद इन अ सॉकेट मूव करेगा, वरना उसकी कोई एप्रिशिएबल मूवमेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम डेंचर दे रहे हैं और उस डेंचर के अंदर टूथ मूव कर रहा है तो इट मीन्स कि ये हमारे लिए सही चीज नहीं है। तो जब भी हम आरपीजी बनाएंगे तो हमारा बेसिक गोल यही है कि उस पर लगने वाली फोर्सेस आरपीजी को मूव ना करें। तो अब आरपीजी बनाते हुए हम इसे कंपेयर कर रहे हैं किससे? मल्टीफेसेड डिजाइन प्रॉब्लम्स इन कन्वेंशनल इंजीनियरिंग। अब इसमें क्या है? जो मल्टीफेसेड डिजाइन प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके के होते हैं? ओपन एंडेड और इल स्ट्रक्चर। ओपन एंडेड मीन्स कि ऐसी प्रॉब्लम जिसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो तो वो ओपन एंडेड है। इल स्ट्रक्चर मीन्स ऐसे प्रॉब्लम जिनका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला उस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो आरपीडी में भी हम इसी तरीके की कुछ स्टेप्स लेंगे ताकि हम अपने कंक्लूजन तक पहुंचे। अब कन्वेंशनल इंजीनियरिंग मेथड जो है वो यही तरीका है कि आपने किस तरीके से सीक्वेंशियल वे में चलना है। कोई भी अगर आपको मसला आता है तो हमने क्या देखा था कि इसमें 2 चीजें हैं, 2 टर्म्स हैं, एक ओपन एंडेड और एक इल स्ट्रक्चर। ओपन एंडेड मीन्स कि किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं लेकिन हमने उस सॉल्यूशन को अपनी सिचुएशन के मुताबिक यूज करना है। एंड सेकेंड वन इज के सारे के सारे सॉल्यूशंस या कुछ सॉल्यूशंस जो ऐसे हैं वो आपको मैथमेटिकल, यानी अगर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में डाल भी दे तो हमें उसका आंसर नहीं मिल रहा। ओके, तो व्हाट इज दिस? बेसिकली कभी भी कोई भी मसला आता है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आखिर वो इशू है क्या, हमें क्या उसकी नीड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई अ नीड कि किसी के मुंह में दांत नहीं है, ठीक, तो वो क्या चाहता है, उसकी बेसिक जरूरत क्या है कि ही नीड टूथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब ये टूथ रिप्लेसमेंट क्यों चाह रहे हैं? ऑब्वियसली आपने उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि इफ यू वांट टूथ रिप्लेसमेंट सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हाँ भाई, अगर हमारे पास दांत नहीं होंगे तो हम विदाउट मैस्टिकेशन खाना खाएंगे, इससे हमारी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसके अलावा एस्थेटिक्स का इशू है। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ठीक। और ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद सारा बैकग्राउंड डेटा हमारे पास मौजूद होना चाहिए और फिर उसके बाद हम को सॉल्व करने के लिए एक डिजाइन बनाना है,
ठीक है। और फिर उस डिज़ाइन को बनाने के बाद हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, हमने उन्हें सामने रखना है और हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा सॉल्यूशन सबसे सुइटेबल है, आपने उस सॉल्यूशन को ले लेना है। लाइक कि अगर हमारे पास नीड है कि हमारे पास क्या है, टूथ को रिप्लेस करना है। ऑब्वियसली हमारे पास दांत नहीं है तो हमें दांत का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, डेंचर लगाएंगे। तो डेंचर क्यों चाहिए, ताकि आपके पास एक ऐसा प्रोस्थेसिस आ जाए जो एस्थेटिकली अच्छा हो, जो आपके पास अच्छे से फंक्शंस परफॉर्म करे, ग्राइंडिंग वगैरह जो भी कुछ है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा डेंचर किस तरीके का होना चाहिए, डेंचर टूथ से रिजेंबल करना चाहिए। लाइक जैसे टूथ के अंदर सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट हो रही है, यानी लिमिटेड मूवमेंट हो रही है ना, तो सेम इसी तरीके से डेंचर में भी लिमिटेड फंक्शनल मूवमेंट होनी चाहिए। इतनी मूवमेंट हो कि जो उसको सपोर्ट करने वाले टूथ या टिश्यू, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो उसे टॉलरेट कर सकें। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब यहाँ तक तो ठीक हो गया। आइडेंटिफाई अ नीड में क्या है कि हमें टूथ की रिप्लेसमेंट चाहिए, डिफाइन प्रॉब्लम में हमें एक स्टेबल प्रोस्थेसिस चाहिए, और उसमें ऑब्जेक्टिव ये है जी लिमिटेड फंक्शनल मूवमेंट्स होनी चाहिए, ज्यादा मूव ना करे। सही। अब बैकग्राउंड डेटा में क्या आता है, अगर हम मुंह के अंदर डेंचर दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से मूव करेगा, क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं मूवमेंट पे। तो सारी फोर्सेस ऑफ ऑक्लूजन, बायोमैकेनिक, इस सब की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम एक ऐसा डिजाइन बनाएंगे जो हमारे मुंह के लिहाज से बेहतरीन है, और फिर उसके बाद जो बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, और फिर उस सॉल्यूशन में से हम अकॉर्डिंग टू द नीड, फॉर एग्जांपल कंसिडर करें, ये है कैनेडीज क्लास 1 बायलेटरल ईडेंचुलस एरिया। तो यहाँ पर क्या है, ये डिस्टल एक्सटेंशन बेसिस हैं, यानी यहाँ पे ये वाली जो डेंचर होंगे ये सिर्फ टूथ से नहीं बल्कि रेजिडुअल रिज से भी सपोर्ट हासिल करें। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर हम कंसिडर करें क्लास 3 में, तो यहाँ पे क्या है, आगे भी टूथ है और पीछे भी टूथ है। यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लान बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे और पीछे से सपोर्ट देने के लिए टूथ मौजूद है। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उसमें से हमने अपने सॉल्यूशन पे पहुंचना है कैसे, एक्सपीरियंस के जरिए। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप वक्त के साथ साथ काम कर रहे होते हो तो आपकी नॉलेज से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपको उस टाइम पे क्या चीज रिक्वायर्ड है। सही। तो ये हो गया हमारे पास डिजाइन प्रोसेस फॉर रिमूवेबल पार्शियल डेंचर।